पर महत्व की बात यह है कि बिल्डर शाही के तहत ये घोटाले हो रहे हैं। हम स्वयं विकास चाहते हैं। आप कान खोल कर सुन लो कि जो स्लम कानून है, जरा खोलो, जो स्लम कानून है उसमें लिखा है कि कोई भी बस्ती अगर खुद अपने घर बनाना चाहती है, अपनी सहकारी सोसाइटी बनाकर खुद घर बनाना चाहती है, तो शासन का फर्ज है कि उसको जमीन का टुकड़ा दिया जाए। ये हो सकता है कि नहीं? अगर मध्यम वर्गीय जो सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में काम करते हैं, पैसे लेन देन का, वो अगर खुद की सोसाइटी बनाकर घर बांधते हैं, तो जो दूसरों के घर जिंदगी भर बांधते हुए मर जाते हैं, वो खुद का घर नहीं। प्रेरणा ताई मेरे बात रखेगी, कैसा संघर्ष किया, जहां थे वहीं बैठ गए, अपना घर खुद बनाए। नहीं तो बिल्डरों ने हजारों लोगों को रेंट पर रखा है। जहां मैंने जाकर देखा चूहे घूमते हैं, ऐसे टीन शेड की बिल्डिंगों में सालों से पड़े हैं भाड़े पर, और बीच में अचानक भाड़ा बंद करते हैं। ये गोलीबार की केवल बात नहीं है, ये अंबेडकर नगर की भी बात है। पर पूनम ताई ने अंबेडकर सोसाइटी का संघर्ष किया, तो अंबेडकर सोसाइटी के लोगों को अभी आने वाले दिसंबर महीने तक घर मिलने वाले हैं। जो जीवटता के साथ हक की जानकारी लेकर संविधान और कानून जानते हैं, वही लड़ सकते हैं, भाई हो या बहना हो। कानूनी लड़ाई के लिए हमारे साथ देने वाली गायत्री सिंह जी यहाँ अभी पधारने वाली है। आप फिर से फोन करके याद दिलाए। हसीना बहन तो आ चुकी है, हमारी भी चेहरे पर हंसी आ गई है। तो हसीना बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हसीना बहन आगे बढ़ो। बहुत ही जुझारू महिला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आने दो यहाँ अंदर। हसीना बहन पीछे से आ रही है। मंजू, मैंने सोचा कि मशाल जलाने वाले आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग आवाज पहले उठाए फिर मशाल जलाए। लेकिन आज ये जो बातें महिलाओं के अधिकार की हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैंने जो कहा कि ये स्वयं विकास का अधिकार, ये महिलाओं को समझना चाहिए। हमारी अनवरी हो, रगड़ा वाली हो, पुष्पा हो, नजरीन हो, सावित्री मावशी हो, सभी ने अपनी अपनी सोसाइटी खड़ी। उठ के चेहरा दिखाओ मावशी, तू उठ के खड़ी हो जाए, सबको समझेगा नहीं कि तुम्हारे में कितनी ताकत है। माहौल का संघर्ष चल रहा था, तब भी यहाँ आजाद मैदान में दिन और रात में रहने वाली मेरे साथ सावित्री मावशी थी। तो आप समझ लीजिए, ऐसे बूढ़े नहीं, कायम जवान रहने वाली महिला में ताकत होती है। उनके खुद की सोसाइटी बनाई है, और हम स्वयं विकास चाहते हैं मंडाला के लिए। हम चाहते हैं कि MMRDA हो या महाराष्ट्र सरकार हो, स्वयं विकास जैसा बांद्रा में, सांता क्रूज में एक एक दो दो जगह हुआ है। हमारे आर्किटेक्ट बिन पैसे के काम करने वाले हैं, हमें मजदूर भी मिलेंगे बिन पैसे के काम करने वाले। पर हम लोग अपनी ताकत पर स्वयं विकास करके दिखाएंगे। तो सावित्री मौसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सावित्री मौसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, पर अकेली को नहीं, सबको आगे बढ़ना है। और इसीलिए स्वयं विकास की जो हमारी बात है, उसको हमको छोड़ना नहीं है। आप समझ लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र, बहुत लंबी बात फिरोज भाई करके गए कि वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है, वो बात और अलग ही है, वो दुनिया की बात है। लेकिन आज हमें अपने बस्ती में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ये कैसे? आज हम नंदुरबार जैसे जिले में पहाड़ के आदिवासी गांव में एक एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर हमारी साथिया लतिका ताई, योगिनी ताई, सबके द्वारा हम ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं कि किसी महिला अगर बच्चा होने वाला है
और उसको मोटरसाइकिल पे बैठकर 60 किलोमीटर पहाड़ के नीचे उतारते उतारते उसकी जान चली जाती है या बच्चे की जान चली जाती है तो हम सहन नहीं करते। ऐसा एक उदाहरण अगर हुआ तो हम लोग मंत्रालय की गाभा समिति में आवाज उठाते हैं। पर बेंबरी की हो या शहर की कहीं की भी हो, बस्ती बस्ती में अभी आपला दवाखाना चालू किया है। संजीव कुमार जी ने उस दिन कहा कि आप बहुत खुश हो जाएगी, चलो धारावी में अपला दवाखाना देखने के लिए। मैंने कहा दवाखाना तो अपना होना चाहिए, पर धारावी की बस्ती भी अपनी होनी चाहिए, अदानी की नहीं होनी चाहिए, बराबर है ना। तो सब कुछ खुद चलाना, खुद निर्णय लेना, ये महिलाओं की ताकत हमें बस्ती बस्ती में साबित करके दिखानी है। दवाखाना, अपला दवाखाना हमारे अम्बुजवाड़ी में, सिद्धार्थनगर में, हमारे मंडाला में, ट्रांजिट कैंप में, सब जगह शुरू करवाना, ये भी आज हमारे यहाँ फर्ज होना चाहिए। मंजूर है? तो बातचीत करने जाएंगे तो हम लोग ये बात उठाएंगे, सब मदद करेंगे अपना दवाखाना चलाने के लिए, ठीक है। पर जहाँ समस्याएं हैं शराब की, जहाँ समस्याएं हैं भोजन की, वहाँ दवा खाने की गोलियां खाकर तो नहीं जी सकेंगे, ये भी ध्यान में रखना। सब मुद्दे एक साथ लेने हैं, तो ये तो बात है ही। अब एक बात और है कि जब महानगर पालिका के चुनाव सामने हैं, चुनाव नहीं चुनौती है, चुनाव नहीं चुनौती है। चुनौती म्हणजे काय माहिती आहे ना मराठीवाल्यांना? म्हणजे आव्हान, आपल्या समोर आव्हान है। आपण कुठल्या विचाराने मत देणार, कौन सी विचारधारा के साथ आप वोट डालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है हर बस्ती और हर देश के सामने। आज हमारा देश, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं जाति और मजहब के नाम पर, तो आप क्या देखेंगे? उम्मीदवार किस जाति का है, किस धर्म का है, यही देखेंगे। तो फिर आप जब अस्पताल में जाएंगे और आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, खून की जरूरत पड़ेगी, तब भी पूछ लो कौन से जाति का खून है, कौन से धर्म का खून है। डॉक्टर गुस्सा होंगे, आपको बोलेंगे चले जाओ, मैं तो ए ग्रुप का है कि बी ग्रुप का है कि ओ ग्रुप का है कि आर ग्रुप का है, यही देखूंगा। क्यों नहीं मंजू बहन, यही देखते हैं ना आप लोग। ये तो आरोग्य की, स्वास्थ्य की सेवा करने वाली सेविका है। तो देखिए सबका खून एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, है ना। तो इसीलिए ये समझ लीजिए कि जाति और मजहब के आधार पर वोट डालना हमें नामंजूर है। मंजूर है ना ये मेरी बात? मंजूर है। तो जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी, जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन चल रही है। एक महिला गुजरात की जिस पर बलात्कार होता है, जिसके आंखों के सामने उसके मां पर बलात्कार होता है, आपको पता है? आपने ये कहानी सुनी नहीं है? ऐसे कितने हैं, हाथ ऊंचा करो। ये कहानी जिन्होंने सुनी नहीं है बताओ तो मैं बताऊंगी, अगर मालूम नहीं है तो बताऊंगी। नहीं सुनी है बहुत से लोगों, शर्म मत करो, सच बोलो। हमको नहीं मालूम, उसका नाम भी नहीं मालूम, उसके मां पर भी बलात्कार उसके आंखों के सामने हुआ, उसका 3 साल का बच्चा दबा दबा कर मारा गया, उसके परिवार के 13 जनों की हत्या हुई। उस बहन का नाम मैं नहीं बताऊंगी। वो एक महिला, महिम लालयति इति महिला, मतलब ये शब्द आया जिसके मिट्टी में हाथ है वो महिला, ये शब्द आया जिसके हाथ में क्षमता है, ताकत है, मेहनत है, अन्न है, वो महिला। तो वो एक महिला थी, किसी भी जाति और धर्म की हो, लेकिन उस पर अत्याचार करने वालों को जेल से, गुजरात के जेल से छुड़वाया गया और उनको फूल हार पहनाए गए, उनको मिठाई खिलाई गई। क्या आपको मंजूर है? नहीं। क्या मंजूर है? नहीं। तो आप हिम्मत से बोलो, आवाज उठाओ। एक भाई आवाज उठाते हैं नहीं,
तो महिलाओं की आवाज और ज्यादा उठनी चाहिए। उस महिला का नाम है बिल्किस बानो। आज भी वो लड़ रही है। पूरी महिला संगठन, हमारे सब साथी जहां थे वहां, दिल्ली में हो कि गली में हो, उसके साथ खड़े रहे हैं। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट को भेजा है। सोचो फिर से इस पर न्याय करो। हसीना बहन जैसे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है, तो हमारा भी आज हिम्मत से नारा होना चाहिए, जिसमें भाई लोग भी जो माँ के ख्याल करते हैं, जो महिला का मातृत्व जानते हैं, जात और धर्म के नाम पर किसी भी महिला के साथ कोई अत्याचार मंजूर नहीं करते हैं, वो भाई लोग भी आवाज उठाएंगे। जिनको मंजूर नहीं है मेरी बात, वो आवाज नहीं उठाएंगे, वो हाथ भी नहीं उठाएंगे, ये मुझे मालूम है। तो आज हम लोग खुद के दिल को झकोरते हुए जवाब दे दे, बिल्किस बानो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्किस बानो संघर्ष करो। बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाइयों ने भी अपने हाथ उठाए हैं। और इसीलिए साथियों कि हम जाति और मजहब के नाम पर गुंडागर्दी में शामिल नहीं होने की बात जो गुड्डी बहन ने रखी है, उसको लेकर आगे चलने वाले हैं। क्योंकि उसमें अगर जब हम उलझे जाते हैं, उलझाए जाते हैं, तो माहौल में हो कि अंबुजारी में हो, लोग देखेंगे कि कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, और फिर उसके आधार पर तय करेंगे। घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन ने ऐसा कभी नहीं किया। हमारी अंबरी और पुष्पा साथ में लड़ी है, ये बात ध्यान में रखना। और इसीलिए अब महानगर पालिका के चुनाव के पहले क्या होना चाहिए, एक बात मैं कहती हूँ, हमारी एकजुटता और बढ़नी चाहिए। ये अस्मिता के सवालों को धिक्कार कर हमारे अस्तित्व के सवाल उठाने चाहिए। ये अस्तित्व के सवाल की मांगे होती है भोजन की, राशन की, पेंशन की, रास्ते की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आवास की। मंजूर है? मंजूर है। ये तभी आगे बढ़ेगी, सरकार तभी झुकेगी जब हम लोग अपनी एकजुटता साबित करेंगे। जरा सा जवाब नहीं मिला अर्जी का तो कहते देखिए क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ लीजिए, संघर्ष जीवटता के साथ ही चलाना पड़ता है। कई दिन तक कैसी रही महिलाएं जिनको आज घर मिला है, ये वही जानती है। और इसीलिए घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, श्रमिक जनता संघ और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, जिसमें जल जंगल जमीन को लेकर लड़ाई जारी है। जमीन आदिवासियों की भी खींच रही है अडानी, तो हम लोग लड़कर अपना वन अधिकार पाए हैं। और जमीन शहर की घर के नीचे की छीनने वाले हैं, तो उसका भी अधिकार हमने पाया है। और जिसे पाना बाकी है उसको लेकर लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। हम राह देख रहे हैं कि हमारी बात सुनने के लिए आज की सरकार तैयार है, उनमें हिम्मत है या नहीं है। हम रोते हुए नहीं जाएंगे, हम हंसते हुए जाएंगे, ये कहकर जाएंगे कि अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम सुना के रहेंगे, कोर्ट से भी और आजाद मैदान से भी फिर से संघर्ष जारी करते हुए। मंजूर है? आज ये चेतावनी है। और जो सुनवाई नहीं करेंगे, जो शराब के बदले भोजन नहीं देंगे, जो आवास का अधिकार नहीं देंगे, जो बच्चे की शिक्षा ऑनलाइन से छीनी गई है, दलितों से, आदिवासियों से, गरीबों से, उसको उन तक नहीं पहुंचाएंगे। हर बस्ती में दवाखाना चालू नहीं करेंगे, उनको हम आने वाले चुनाव में वोट नहीं देंगे। मंजूर है? मंजूर है। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। नारी के सहभाग बिना अधूरा है। तो लड़ेंगे, लड़ेंगे। हमारे बीच में हसीना बहन और महिदा बहन दोनों बैठी है। मैं पूनम को आग्रह करती हूँ कि वो उनका स्वागत करवाए। अलग अलग लोग आए, पुष्पा आइए, स्वागत कीजिए। सावित्री मायशा आइए, तुम भी आओ, स्वागत करो। और फिर हम लोग हसीना बहन को पहले सुनने के पहले हम निश्चित रूप से
मैं भी कहती हूँ, तमिलनाडु में तो ऐसी चमक चमक शाले देते हैं। इस बार मैं कह के आई कि उसका पैसा हमारी जीवन शालाओं के लिए दे दो। महिला बहन संघर्ष करो, महिला बहन संघर्ष करो। मावशी या पुढे या, पुष्पा मागे जा। एक फोटो तो लेना ही पड़ेगा भाई। दया शंकर जी खड़े हो गए हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हसीना ताई कुलिंग से, अमृत से, अमृत घर बनो, घर बनो, क्या बनो। तो मौसी का कहना है पहले घर बनाओ फिर बचाओ। सही में अब बात बदलनी चाहिए। तो अंबुजवाड़ी के भी बहनों को मेरा चुनौती भरा सवाल है, आप खुद एकत्रित आ जाओ और अपनी शेड खड़ी करो कि हम धूप में बच्चों को नहीं रखेंगे। और दयाशंकर भाई, आप सब लोग मदद करो। उनके कागजात छीनने नहीं चाहिए, जांचने चाहिए। मैंने देखा है यहाँ जो सूची आई है, कईयों के कागजात 2000 के पहले से हैं, कईयों के कागजात 2011 के पहले से हैं। उनको तो दूसरा घर देना ही पड़ेगा। और उसके बाद के जो कागजात हैं जिनके पास, उनके लिए संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। कि आप धनिकों को अगर कौन से साल में बंबई में आए हैं, कितने घर पूरे देश में उनके पहले से बने हुए हैं, उनका बेटा कहाँ काम कर रहा है, ये देखे बिना घर लेने देते हो 50वें मंजिल पर भी, तो फिर हमारा घर का अधिकार क्यों नहीं मंजूर करते हो। पर इसके लिए लंबी लड़ाई जरूरी होगी। 2011 तक के कागजात जिनके पास है, उनको निश्चित रूप से घर देना पड़ेगा। वो अप्पापाड़ा मालाड की बहनें हो, या अंबुजवाड़ी की बहनें हो, या ट्रांजिट कैंप मंडाला की बहनें हो। अभी अभी 900 घर मालाड को जैसे मिले हैं माहौल के लोगों को, तो 64 घर आज गृह प्रवेश करके हुए अनवरी के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं हसीना बहन, तो उनको भी मिले हैं। पर कहीं 7वें मंजिल में घर मिले हैं और लिफ्ट चल नहीं रही है, लिफ्ट बैठे ही नहीं गई है, तो ये भी नहीं चले। माहौल हम पूछने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर जाना है। मौसी बैठे थे, आदित्य ठाकरे जी के साथ एकनाथ शिंदे जी को अध्यक्ष बनाया था, जितेंद्र आव्हाड जी थे, उदय सामंत जी थे, है ना, और SRA के मुख्य, MMRDA के मुख्य, माडा के मुख्य, बृहन मुंबई महानगर पालिका के मुख्य चहल जी, सब बैठे थे। और सबके सामने तय हुआ और 1600 की सूची हमने पेश की। हमने गौरवबाई के लिए 76 लोगों की सूची पेश की जो वहीं से उजड़े गए थे, जिन्होंने घर मंजूर नहीं किया, और जो सही निकला। नहीं तो हो सकता है आज कोई जिंदा होते नहीं भी होते। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनको माहौल में नहीं बसाना है किसी को भी, क्योंकि काफी हो गया, मौतें हुई, ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया। और जो कंपनियां सरकारी भी है और निजी भी है, वह प्रदूषण कर रही है, उनके ऊपर करोड़ों का फाइन दंड लग गया है। तो भी आज ऐसे लोग जिनके घर तोड़े गए हैं, घर नहीं मिले हैं, और ऐसे लोग जिनको माहौल में घर मिला है लेकिन वहां रहना संभव नहीं है, और कोर्ट का आदेश है कि इनको दूसरा कायमी घर देना पड़ेगा। 3 साल और 4 साल के लिए कोई घर लेंगे नहीं, और जो लिया है वो हम छोड़ेंगे नहीं। और उदय सामंत जी भी मंत्रालय में बैठे हैं, उन्होंने खुद के नेतृत्व में ये सब बातें मंजूर करवाई है, लिखित में हुई है। तो हमको कोई डर नहीं होना चाहिए। बस हमारी कमी अगर एकजुटता में कहीं आएगी तो निश्चित रूप से हम हारेंगे। और जब एकजुटता रखेंगे, भरोसा रखेंगे एकता पर, संगठित शक्ति पर, तब हम लोग संघर्ष और संवाद दोनों आगे बढ़ाएंगे। हमको निर्माण भी आगे बढ़ाना है। इसलिए ये पौधे इसका प्रतीक है। ये है नीम का, वो है तुलसी का।
पर देखिए, प्रकृति माँ का रूप होती है, नदी माँ का रूप होती है, धरती माँ का रूप होती है। तो धरती तो नदी, ऐसा तो नहीं कहते, ती नदी ती धरती। तो ये मातृत्व जो प्रकृति में है उसको भी बचाना है। इस बारिश में अपने बस्ती को भी हरा भरा करने का संकल्प लेना है और खुद की मेहनत पर छोटे छोटे उद्योग शुरू करने हैं। हमारी बहनों की साड़ियाँ, हमारी बहनों के पैकेट्स मैं लेके आकर सब जगह बेचती हूँ जिनका वेतन बंद है। संघर्ष जारी है ऐसे मध्य प्रदेश के मजदूरों की पत्नियों का। आप भी जो कला काम करेंगी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम महिला जी जैसे सभी का सहयोग जरूर लेके रहेंगे। तो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन मानता है कि जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ। जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ। जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ। तो जिंदाबाद। हम लोग स्वागत तो कर चुके हैं पर मशाल जलाना बाकी है कि क्या हमको समय मिलता है। चहल साहब आज छुट्टी पर है, नहीं तो वो तो हर बार मिलते ही है, 2-2 घंटे हमारी बातचीत होती है, हमारे मछुआरों की बात हो कि और किसी की भी। लेकिन आज ये महात्मा फुले नगर के लोगों का सवाल है। वही महात्मा फुले नगर जो IIT के पास है, तो वही में है? अच्छा, आमदार निवास के पीछे का, ठीक है। अरे बता दो। मैडम हमको अभी तक न्याय नहीं मिला। 2014 में तोड़ दिया। राजकीयपुरे आमदार था उस टाइम, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस टाइम। हमको बेघर कर दिया तोड़ के। उसमें एक महिला भी मरी चुकी है उसमें। अच्छा, डोमिनेशन 2000 कम से कम 2-4 हजार पुलिस लगा के बाहर निकाल दिया सबको। हमारे पास 2001 से लेके 2000 अभी तक के पुरावे हैं। जैसे इन लोगों ने अपनी सूची बनाई है, हिंदी में बनाई है, चलेगा, नाम के साथ क्या आपके पास सबूत क्या है और कौन से साल का है, तो इसकी सूची बनाकर आप पूनम बहन के हाथ में दे दीजिए। अभी मत निकालिए, ये समय नहीं है। ठीक है। तो हम ये साथ में रखते हैं। कहीं शौचालय का पत्र है? मैदान में बैठे हम, हमको अभी तक कोई नहीं। अच्छा, यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मुंबई के आदिवासी भी लड़ रहे हैं, मुंबई के गरीब बस्ती के भी लड़ रहे हैं। आजाद मैदान पर आजादी कम से कम होती है लड़ने की। तो इसीलिए हमको भी अगर अगला कदम उठाना पड़ेगा तो यही हमारा डेरा होगा। मंजूर है? जिंदाबाद। हम मशाल जलाएंगे। करोड़ों का धंधा होता है। हम अगर अपनी एक बोतल, कोई भी कैसी भी बोतल आप लेके चलो और वो भरो और अपने साथ रखो। ये जैसे प्रेरणा ताई लेके आई है, मैं लेके आई हूँ, तो एक बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का इसमें भी होगा। तो हमें शराब नहीं, पानी चाहिए। हमें शराब नहीं, हमें शराब नहीं, कहाँ है? आओ पूनम, तुम भी आओ उस बाजू से। अनवरी आ जाओ। तो जलेगी, जल्दी जलेगी। हाँ, वो कह रही है मेहमानों को जला दे दो। वाह। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे बस्ती के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे बस्ती के। अब अंधेरा नहीं टलेंगे लोग मेरे बस्ती के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे बस्ती के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है, जान कर बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है, जान कर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे बस्ती के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे बस्ती के। जिंदाबाद साथियों। पानी कहाँ है? पानी ये पेड़ में पौधे
पौधे को एक पानी लगाकर संघर्ष की मशाल और निर्माण का प्रतीक है। नहीं, उसी में डाल देना, उसी में डाल देना। बस बस, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, नहीं तो लगाकर मर जाए, ये नहीं चलेगा। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। महानगर पालिका के पहले हर नगर सेवक को म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत धारा 29 के तहत अपने अपने वार्ड में सभी वार्ड के मतदाताओं की सभा लेना कानूनी जिम्मेदारी है। आप ध्यान रखिए, बुझ गई, ध्यान रखिए, सबको समझ में आई बात। आप तत्काल अपने नगर सेवक को, हर व्यक्ति, हर मतदाता पत्र लिखे और कहे कि अगर आपने वार्ड सभा नहीं ली है और अभी भी नहीं लेंगे तो आपका नगर सेवक का पद छीना जाएगा, रद्द करना होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। हमारे आवेदन में आज हमने ये भी बातें लिखी है, हर बस्ती का हमने उल्लेख किया है, जिनकी बातें यहाँ आई है ये भी ध्यान में रखिए। आज ये मशाल ही ठीक नहीं बनी है तो क्या करें। मशाल बनाना आना चाहिए तो मशाल जलेगी और आगे बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। जल रही है अंदर अंदर, धीरे धीरे, जैसे दिल में एक मशाल जलती है, कभी कभी एकदम उभर के आती है, वैसे वो हो रही है। तो देखिए, चलो जिंदाबाद, जोरदार तालियों के साथ हसीना बहन को आमंत्रित करते हैं अपनी बात रख।